मैं पहले तो आपको बताती हूँ कि आज हमसे जो बात करने वाली हैं रितिका दीदी, वो बनारस में पैदा हुई थी और वो उन लोगों में से हैं जिन्हें हर चीज़ में इंटरेस्ट है। मतलब आप कुछ भी करवा लो, किसी भी बारे में बात कर लो, किसी भी चीज़ के बारे में बात करो, किसी भी फील्ड से रिलेटेड चीज़ में बात करो, वो हर चीज़ में उतने ही इंटरेस्ट से पार्टिसिपेट करती है। इसलिए इनका सबसे पसंदीदा काम है सोचना और लिखना। हमने देखा है ना कैसे राइटर्स जो सोचते हैं वो लिख देते हैं और बड़ी-बड़ी नॉवेल्स बना देते हैं। तो वैसे ही इनको भी सोच कर लिखना बहुत पसंद है। रितिका को हमेशा से लोगों को जानने का बड़ा शौक रहा है और उनका मानना है कि जो जैसा है उसे वैसे ही रहना चाहिए। इसी बात को दुनिया में फैलाने के लिए उन्होंने अपना इंस्टाग्राम पेज नो स्नूज जोन शुरू किया है। उनका मानना है कि हर इंसान अनोखा है और यही बात हमारी दुनिया को खूबसूरत बनाती है। इसका मतलब ये है कि हम जैसे हैं हमें वैसा ही रहना चाहिए। हमें किसी और के हिसाब से अपने आप को बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ठीक है? तो अब ये जो इंट्रोडक्शन था ये रितिका दीदी का था और अब रितिका दीदी आपसे बात करेंगी। हम आपस में बात करेंगे और हम आपसे भी बात करेंगे। तो ऐसे एक इंटरैक्टिव सेशन हम लेंगे आज का। ठीक है? वेलकम रितिका। Thank you, Madhuri. बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया. Thank you for that. So now I'm going to talk to the बच्चास. Okay, सारे बच्चे मुझसे बात करने वाले हैं. All right, everybody ready? Good evening, बच्चों. Good evening. Good evening, ma'am. Good evening. अब मैं शुरू बताती हूँ आपको कि मैं मैम नहीं हूँ, मैं दीदी नहीं हूँ. वैसे तो आप मुझे जो भी बुलाना चाहो बुला सकते हो, पर मैं हूँ मिस खयाली और ये है चिट चैट विद मिस खयाली. चिट चैट मतलब सिर्फ बातें करना. हम बस बातें करेंगे यहाँ पे. हम कुछ नहीं करेंगे. बीच में थोड़ी बहुत गेम्स खेलेंगे, पर बातें ज्यादा करेंगे. अब वो क्या है ना, मुझे बातें करना बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा. अब मैं आपको बताती हूँ. पहले आप मुझे ये बताओ कि आपको पता है कैंप फायर सेशन क्या होता है? कैंप फायर सेशन में क्या होता है कि हम कोई भी चीज, कोई भी टॉपिक उठा लेते हैं. कोई भी माइंड में कोई ख्याल आया, कोई थॉट आया, कुछ हुआ, कुछ नहीं हुआ, और हम बस उसके ऊपर बातें करना शुरू कर देते हैं. उसे कहते हैं कैंप फायर. ठीक है, तो आज का सेशन वैसे ही होने वाला है. हम बस कोई एक चीज के बारे में बात करेंगे. 2 रूल्स हैं इस सेशन के. पहला रूल ये कि आपको चुप नहीं रहना है, आपको बोलना है. ठीक है, चुप नहीं रहेंगे बिल्कुल भी. माइंड में जो आएगा, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, जो भी चीज आई, कोई क्वेश्चन आया, आपको बोलना है. और दूसरी रूल, बहुत ध्यान से सुनना है. जब कोई दूसरा बच्चा अपने बारे में बता रहा होगा तब आप सुनेंगे. जब मैं कुछ बोल रही हूँ तब आप सुनेंगे. दैट्स इट. इसके अलावा कोई रूल्स नहीं है सेशन के. क्लियर है? यस मैम. थम्स अप कर दो सब. ओके, बढ़ते हैं. मेरे माइंड में ना, मैं कल एक वीडियो देख रही थी और मुझे उसने बहुत अच्छा सा सवाल पूछा. ठीक है, और मैं उस सवाल का आंसर ही नहीं ढूंढ पा रही थी बहुत देर तक. अब मैं आपको सवाल बताती हूँ, अगर आपको उसका आंसर पता है तो आप मुझे बताना. ठीक. सवाल ये है कि हम रोज सोते हैं, रोज रात में सोते हैं, रोज सुबह उठते हैं, और हम जैसे सोए थे हम वैसे ही रहते हैं. मैं कल रात में जब सोई थी तो मैं मिस ख्याली थी. आज जब मैं उठी तो भी मैं मिस ख्याली हूँ. मैं मिस्टर ख्याली क्यों नहीं बन गई? मुझे मिर्ची बिल्कुल नहीं पसंद है. मुझे मिर्ची तीखा मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है. मैं सोच रही थी कि जब मिस्टर ख्याली को क्या मिर्ची पसंद होगी. मुझे जितनी बातें करनी पसंद है, क्या मिस्टर ख्याली को भी उतनी बातें करना पसंद होगा? मुझे बच्चों के साथ खेलना बहुत पसंद है, क्या मिस्टर ख्याली को भी बच्चों के साथ खेलना पसंद होगा? किसी के माइंड में कुछ थॉट आया क्या? किसी को कुछ लगता है, किसी को कुछ बोलना है? मैं बताती हूँ. Ma'am, can I? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बोलो. Ma'am, because we cannot take stress. We cannot take rest. Stress. We cannot take stress. Yes, ma'am. इस बात का Wow. स्ट्रेस है स्नेहा तुम्हें. ओ वाओ, ये तो काफी डीप आंसर दिया यार. बात तो सही है. रात में हमको कोई स्ट्रेस नहीं होता. हम आंखें ऐसा बंद करके इसलिए है सब लोग. रितिका क्योंकि पिछली बार गुरमीत सर के सेशन को सबने अटेंड किया था और Yes, उनके मैंने सेशन में सर ने ये सारी बातें बताई थी. तो हमारी स्नेहा को वही. वाओ, मैंने वो सेशन देखा था, काफी इंटरेस्टिंग सेशन था. अच्छा, मुझे इससे एक बात याद आती है. सर ने बोला था, सर ने एक बात बताई थी कि हमें हमारा नाम नहीं पता होता. हमें ये भी नहीं पता होता कि हमारे पेरेंट्स कौन है ना, हमारा एड्रेस क्या है. हमें कुछ नहीं पता होता. हमें सब, ये हमारे आसपास वाले लोग, हमें सब पता चलता है धीरे धीरे. ठीक. तो ऐसे कैसे, मतलब हमें तो कुछ पता ही नहीं है. सब कुछ हमें लोगों ने बताया है, तो हमारा अपना क्या है? चलो इस चीज के बारे में सोचो. अभी हम पहले वाले सवाल पे वापस आते हैं, जो रात में सोने वाली बात. स्नेहा ने बहुत अच्छी चीज बोली कि रात में ना स्ट्रेस नहीं होता है. हम बस सो जाते हैं, आंखें बंद करते हैं और सपनों की दुनिया में खो जाते हैं. कोई उड़ रहा होता है, कोई पानी के नीचे होता है, कोई दौड़ रहा होता है. जो करना चाहे हम वो करते हैं अपने सपनों में. और उस टाइम हमारे सपनों में कोई और नहीं रहता है.
कोई बाहर से कोई हमें मना नहीं कर रहा होता है कि आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते। अरे ये क्या कर रहे हो, अरे रुको रुको गिर जाओगे, अरे रुको रुको पानी में मत जाओ डूब जाओगे। हमें ऐसा कोई कहने वाला नहीं होता है, कोई रोक टोक नहीं होती है। इसलिए जब हम सोते हैं, हम सो के उठते हैं तो हमारे अंदर तो कोई चेंज ही नहीं आता है। पर जब हम दिन में उठते हैं, हमें काम करना है, हमें स्कूल जाना है, हम दोस्तों से मिलते हैं, हम रास्ते में लोगों को देखते हैं, जितनी चीजें हम देखते हैं, जितनी चीजें हम सुनते हैं, हमारा ब्रेन उसे याद कर लेता है। हमारा ब्रेन उसको ऐसे स्टोर कर लेता है, ऐसे छोटे 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 पुड़िया बना लेता है और उसको अपने ब्रेन में रख देता है। कोई एक यहाँ, कोई एक वहां, कोई एक यहाँ, हर जगह, और उसको लेबल कर देता है। मैं एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे मैंने बताया आपको कि मुझे मिर्ची देख के मुझे बहुत ऐसा लगता है कि मैं खाऊं ही ना उसको। क्यों? क्योंकि जब मैंने फर्स्ट टाइम मिर्ची खाई थी, मुझे इतना तीखा लगा था, टंग मेरा जलने लग गया था, मेरे कान में पसीना आ गया था, एकदम गरम गरम हो गया था मेरा फेस। और मेरे ब्रेन ने इसको रिकॉर्ड कर लिया कि ये अच्छा नहीं है। इसलिए अब मैं जब भी मिर्ची देखती हूँ, मैं उसको साइड कर देती हूँ, मैं ऐसे निकाल देती हूँ। मेरी मम्मी बहुत डांटती है मुझे इसके लिए। ऐसे ही कोई गर्म चीज आप हाथ लगाते हो जब पहली बार, तब आपको अपना ब्रेन रिकॉर्ड कर लेता है कि ओहो ये तो डेंजर है, इसके पास नहीं जाना है ना। और सोने में क्या होता है, मजा आता है, सो जाओ, कोई टेंशन ही नहीं है। सर दुख रहा है, सो जाओ। बहुत बाहर शोर हो रहा है, बहुत परेशानी हो रही है, थक गए, गर्मी लग रही, सो जाओ। गर्मी लग रही है, आइसक्रीम खा लो, ठंडा लग रहा है। हाँ, तो ये सब चीजें हमारा ब्रेन रिकॉर्ड कर लेता है कि अच्छा है। और इसलिए जब भी हमें अगली बार कोई पूछता है आइसक्रीम खाओगे, हम फटाफट रेडी हो जाते हैं। चलो चलो इस बार तो चॉकलेट खाएंगे, इस बार तो स्ट्रॉबेरी खाएंगे। ऐसा होता है क्या? हाँ या ना बोलो। यस मैम। हाँ। Yes, ma'am. तो Yes, अब ma'am. मैं बताती हूँ कि इसे कहते क्या। इस हमारे ब्रेन की इस एबिलिटी को कहते हैं कॉग्निटिव एबिलिटी। ठीक है, ज्यादा वर्ड पे स्ट्रेस मत दो, पता चल जाएगा बाद में। कॉग्निटिव एबिलिटी कहता है हमारे ब्रेन में पावर है कि वो सब कुछ रिकॉर्ड करके रख सकता है। और आपको पता है इसीलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम से, एआई नाम की टेक्नोलॉजी अभी चल रही है। जितने बड़े बड़े साइंटिस्ट है ना, वो ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारे इंसानों का ब्रेन ऐसा मशीन जैसा बना दिया जाए कि इंसान के ब्रेन को रिप्लेस कर सके। आप मुझे बताओ, दूसरा क्वेश्चन, आपको लगता है कि हमारे इंसान का ब्रेन, हमारा आपका जो ब्रेन है, उसको कोई मशीन रिप्लेस कर सकती है? अपना सर हिला सकते हो। No, ma'am. No, ma'am. नहीं, क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा ब्रेन जिस तरीके से वर्क करता है उस तरीके से कभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शायद वर्क नहीं कर पाएगा कभी। जितना हमारे ब्रेन में पावर है सोचने का, जितना क्रिएटिविटी है, जितना सारी चीजें हम इमोशंस है, ये सारी चीजें जितना भी आर्टिफिशियल होने के बाद में भी वो उतना अडॉप्ट नहीं कर पाएगा मशीन जितना हमारा ब्रेन अडॉप्ट कर सकता है। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो सारे साइंटिस्ट मिलकर सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। कंप्यूटर तो बना दिया, कैलकुलेटर भी बना दिया, कैलकुलेशन तो कर सकते हैं, बड़ी बड़ी मॉडल्स बना दिए और सब बड़ी बड़ी कैलकुलेशन मशीन कर सकता है। पर क्या वो मशीन इमोशंस फील कर सकता है? क्या मशीन को कभी डर लग सकता है? क्या मशीन को आइसक्रीम देख के एक्साइटमेंट होगी? नहीं होगी। मशीन सिर्फ पहचान सकता है कि ये आइसक्रीम है, ये एप्पल है, ये डॉग है, ये कैट है, ये श्रद्धा है, ये सरिता है। वो आइडेंटिफाई कर सकता है, पर वो फील नहीं कर सकता। और यही जो बात है, ये हम सब ह्यूमंस को, हम सब इंसानों को यूनिक बनाती है। हम सब जैसे जैसे बड़े होते हैं ना, हम अलग अलग चीजें देखते हैं, अलग अलग चीजें सुनते हैं, और वो उन्हीं सब चीजों की वजह से हम उस इंसान में बन जाते हैं जैसे हम आज हैं। मैंने कभी लिखना शुरू किया था, जब लॉकडाउन हुआ था तो मैंने लिखना शुरू किया था। मुझे बहुत अच्छा लगता था, मेरे माइंड में इतने थॉट्स आते थे कि मुझे समझ नहीं आता था मैं क्या करूं। तो मैंने उन्हें लिखना शुरू कर दिया, और जब मैंने लिखना शुरू किया तो मुझे पता चला मैं तो अच्छा लिख सकती हूँ। और अब मैं बहुत सारा लिखती हूँ, मैं हर रोज लिखती हूँ। मुझे बहुत मजा आता है लोगों की कहानियां लिखने में। मुझे फोन यूज करने में बहुत मजा आता है, मुझे तो पता ही नहीं था। मुझे बुक रीडिंग करने में बहुत मजा आता है। और वही मेरी सिस्टर है जिसको कंप्यूटर में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, जिसे बुक्स पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं है। बताओ, वो और मैं, हम दोनों सिस्टर्स हैं, हम दोनों साथ में बड़े हुए, फिर भी हम लोग कितने अलग हैं। आपको पता है जो ट्विन्स होते हैं ना, दुनिया में जितने लोग हैं, लगभग 8 बिलियन लोग हैं, सबके हाथ पे फिंगरप्रिंट्स होती है, पर किसी की भी फिंगरप्रिंट सेम नहीं होती। ट्विन्स जो होते हैं, जो आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं, जो बिल्कुल जिनकी फेस भी सेम होती है, वो भी नहीं, उनकी भी सेम नहीं होती। हमारे बालों का कलर अलग हो सकता है, हमारी आंखों का कलर अलग हो सकता है, हमारी स्किन का कलर अलग हो सकता है, बट हम पूरे के पूरे कभी एक जैसे नहीं हो सकते, बिकॉज हमारा माइंड, सबका माइंड अलग अलग है। मुझे ये बताओ, अब इमेजिन करो, ठीक है, आंखें बंद कर सकता है जिसको बंद करना है, पर आपको इमेजिन करना है कि सबके सब एक जैसे होते तो
सबकी सबकी स्किन का एक कलर होता, सबके बाल ब्लैक ही होते, नहीं ब्लैक ही होते, पर्पल होते, सबके बाल पर्पल होते, सब एक ही जैसा खाना खाते, कुछ पिंक कलर की खिचड़ी खाते शायद, सब एक ही जैसे कपड़े पहनते, तो मुझे बताओ फिर क्या होता? मैम फिर कोई किसी को पहचान ही नहीं पाएगा। यस, फिर तो सभी एक जैसे हो जाएंगे ना, Yes, सबके सब किरण हो जाएंगे, सबके सब स्नेहा हो जाएंगे, आरोही सबके सब भूमि हो जाएंगे। हाँ, फिर मजा कहाँ से आएगा? फिर तो हम कुछ सीख ही नहीं पाएंगे ना, हम सब एक ही जैसी बातें करेंगे, एक ही जैसा खाना खाएंगे, बताओ कितनी बोरिंग हो जाएगी लाइफ, कुछ मजा ही नहीं आएगा। डिफिकल्ट। हम्म, मैम अभी तो हाँ बोलो। मैम अगर स्कूल जाएंगे तो टीचर कंफ्यूज भी हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल। अच्छा हाँ, फिर चीटिंग करने में फायदा हो सकता है ना? बस सब टीचर को ही एक- कंफ्यूज करो तुम आरोही। सब एक जैसे हो जाएंगे ना, तो फिर भी हमारे पास हमारा ब्रेन है, वो हमें एक जैसा नहीं होने देगा। पर ये बात तो है कि लाइफ बहुत बोरिंग हो जाएगी, सबके सब एक ही जैसा गेम खेलेंगे क्या? दिन भर सितोलिया खेलते रहेंगे, हाँ, दिन भर क्रिकेट ही देखते रहेंगे। तो ये समझ आया कि क्यों सबका अलग अलग होना कितना ब्यूटीफुल बनाता है हमारी वर्ल्ड को। इतने तरीके के पेड़ है, इतने तरीके के एनिमल्स है, सारे के सारे कुत्ते होते तो वो भी भौंकने वाले, डेंजरस, तो कोई उनके पास जाता ही नहीं। फिर पपीज को तो कोई पालता ही नहीं। इतनी तरीके की गाड़ियां हैं, किसी को बाइक पसंद है, किसी को कार पसंद है, सब एक ही जैसी कार चलाएंगे तो सब बोरिंग ही हो जाएगा, इतनी प्लेन हो जाएगी। एक और माइंड में मेरे थॉट आया, पूरी दुनिया ब्लैक एंड व्हाइट होगी तो अब क्या होगा? सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट, कोई रेड रोज नहीं, कोई येलो टॉप नहीं, कोई कलरफुल हाथ में पहनने वाला नहीं, कितनी गंदी हो जाएगी, एकदम बोरिंग कलरलेस दुनिया यार। मुझे बताओ किसी को ब्लैक एंड व्हाइट दुनिया अच्छी लगती है क्या? सोच के अच्छा लग रहा है क्या? नो मैम। मैम नो मैम। इसीलिए हमें जो जैसा है उसे वैसे ही रहने देना चाहिए। कोई पेड़ कहीं बढ़ रहा है तो उसे बढ़ने दो, उसे मत काटो। कोई डॉग कहीं अगर आपके पास आ रहा है तो उसे भगाओ मत, उसको आने दो। कोई आपसे कुछ कहना चाह रहा है तो उसे चुप मत कराओ, उसे बोलने दो, उसकी बात तो सुनो। अब आप ये सेशंस करते हो, आप सारी क्लासेस वीकडे की क्लासेस करते हो, हर क्लास में कुछ नया सीखने को मिलता है ना? हर क्लास में अगर एक ही जैसी बात बताई जाती तो आप उस क्लास में इंटरेस्टेड होते क्या? मीटिंग चालू करके सो जाते। अब चलो इसी बात पे हम एक एक्टिविटी करते हैं, ठीक है? सबके पास पेन और पेपर रेडी है? ओके ओके, थम्स अप कर देना है ना, बार बार म्यूट अनम्यूट करने का टेंशन मत लो, थम्स अप कर दो, मैं देख लूंगी। ओके रेडी, चलो। तो ये एक्टिविटी ये है कि आपको 5 ऐसी चीजें लिखनी है जो आपको बिल्कुल नहीं पसंद। वो कुछ भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, ध्यान रखना, इमेजिनरी हो या नहीं, कुछ भी हो सकता है वो। 5 ऐसी चीजें जो आपको करनी नहीं पसंद या देखनी नहीं पसंद, कुछ भी हो सकता है, खाना नहीं पसंद, 5 चीजें, ठीक है? और स्टार्ट, लिखना शुरू। अपने किसी फ्रेंड की कोई हैबिट नहीं पसंद, अपनी खुद की हैबिट नहीं पसंद, आपको अगर आप नेल नाखून खाते हो और आपको नहीं अच्छा लगता है तो आप वो भी लिख सकते हो, कुछ भी। सब अपना पेन पेपर हाथ उठा लो, बस दीदी ने बोल दिया टाइम अप। ओके, कौन बताएगा? जिसको लिखना है अभी भी लिखो, अभी हम एक एक करके थोड़ा बहुत बातें करते हैं। जो शेयर करना चाहता है, ठीक है, कोई कंपल्शन, कोई फोर्स नहीं है किसी के ऊपर, जो शेयर करना चाहता है वो कर सकता है। मैम क्या है? बट ऐसे ही बोलना नहीं शुरू करना है, पहले हाँ हाँ पहले हैंड रेज कर लो या पूछ लो। बताओ आरोही। मैम I can't like lychee. ओके, I can't like rangoli color. why not? Rangoli color are so beautiful. I can't like. Okay, okay, then I can't like hot water bath. hot water bath. Yes. तो ठंडी में क्या करती हो? I everyday bath cold water. Even in winter? Yes. Oh my God, she is the Hulk. और And I can't like drawing. You don't like drawing? Okay. And last, I can't like harmonium. I like Casio. You like Casio? Yes. Why do you like Casio, Arohi? मैम वो उसमें अलग अलग ट्यून्स होती है इसके लिए, इसलिए। अच्छा, और हारमोनियम में? हारमोनियम में तो एक ही ट्यून रहती है ना। ओके ठीक है। ठीक है आरोही, बस इतना काफी है बेटा। ओके, अब अगला कौन बताएगा? हाँ स्नेहा बोलो। Yes, ma'am.
Ma'am, I don't like to when people throw the garbage on road and anywhere. Okay. And I don't like when my mother and my sister scolded me. Okay. I don't like that either. I don't like when people hate animals and sometimes people scold it to poor person. That also I don't like. Okay. Very I nice. don't like white and black life in cartoons and real life. Oh my god. And especially I don't like cooking. You don't like cooking? High five. High five. मुझे भी कुकिंग करना बिल्कुल नहीं पसंद है. ओके, और कौन कौन है यहाँ पे जिसको कुकिंग करना नहीं पसंद है? क्यों? मुझे बताओ क्यों? कुकिंग करना क्यों नहीं पसंद है? खाना बनाना तो कितना जरूरी है. नहीं बनाओगे तो खाओगे क्या? मम्मा. मम्मा को खाओगे? Okay. Mama is there to making food. हाँ, मम्मा है बनाने के लिए. चलो ठीक है. Okay. Okay, we'll take 2 more students. अब कोई 2 और लोग बताओ क्या बताना अलीशा चाह रहे हैं? बताएगी अब. Yes, ma'am. I don't like darkness. Oh, I don't like people who tell me lie. And I don't like love story. And I don't like hair long. You don't like long hair? Ma'am, finish है ना. पता है मेरे भी बाल बहुत छोटे से थे, लेकिन यहाँ तक के थे. फिर मैंने उनको बढ़ने दिया और अभी इतने बड़े हो गए हैं. क्यों नहीं पसंद सरिता? क्यों नहीं पसंद छोटे छोटे बड़े बड़े बाल? मैम क्योंकि वो मतलब वो चोटी बनाना और ये सब करना बहुत बोरिंग काम लगता है. अभी आपने बॉय कट रखा है ना? ये सही है वैसे. रोज नहाओ, रोज साफ कर लो, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है. यस मैम. Okay, very good. यस मैम. Barbie, can we take another? चलो भूमि अनम्यूट करो बेटा. हेलो मैम. Yes, ma'am. I don't like chili, and I don't like my mother's anger for me, and I get angry at my little things. And my brother to fuck. Yes, ma'am. भूमि लास्ट वाला फिर से रिपीट करो और थोड़ा आराम आराम से बोलो. ओके, सब लोग सुन नहीं I पाएंगे. get angry at my little things, Oh, okay. ठीक है. Next. and my brother to fuck. And I don't like small hairs. You don't like small hair? अरे वाह, ये देखो. एक को लंबे बाल नहीं पसंद, एक को छोटे बाल नहीं पसंद. चलो, अब सब अपने आप को म्यूट कर लो. देखा आपने कैसे कोई सब लोगों ने अपने अपने बारे में बताया और सभी एक साथ एक क्लास में पढ़ रहे हैं ना. मजा आया सबकी बातें सुन के. किसी को कुछ नहीं पसंद, किसी को कुछ नहीं पसंद. पर इससे कुछ चेंज थोड़ी ना हो जाएगा. किसी को चिली नहीं पसंद तो क्या हो गया? नहीं पसंद चिली. किसी को कुकिंग नहीं पसंद तो क्या हो गया? नहीं पसंद कुकिंग. इससे कुछ फर्क पड़ता है क्या? ये छोटी छोटी चीजों से कुछ फर्क पड़ता है क्या? नहीं. फर्क पड़ता है सोच का. आप क्या सोच रहे हो? आप किसी इंसान को कैसे देख रहे हो? बहुत छोटा सा एग्जांपल है, बहुत ही छोटा सा एग्जांपल है. हमारे सबके स्किन के कलर अलग अलग है. कोई बहुत व्हाइट एकदम गोरा सा दिखता है, कोई बहुत डार्क स्किन का होता है. ये फर्क सिर्फ हार्मोन का होता है. हमारे स्किन के अंदर एक मेलानिन होता है, जिसमें ज्यादा होता है और कम होता है, उसके हिसाब से उसका कलर चेंज होता है. पर ये तो भगवान जी ने बनाया ना, ये तो हम नेचुरली ऐसे है ना. तो आप किसी को देख के ऐसा क्यों बोलोगे कि अरे अरे उसका कलर तो कितना डार्क है, अरे कितना गंदा दिख रहा है? ऐसा क्यों बोलोगे आप? आपको पता है बराक ओबामा यूएसए के अमेरिका के प्रेसिडेंट हुए और वो डार्क थे, वो ब्लैक कलर के थे. उनकी स्किन का कलर डार्क था. बताओ प्रेसिडेंट, इससे फर्क पड़ता है क्या कि आपकी स्किन का कलर क्या है? नहीं. आपकी आईज का कलर भी क्या है उससे भी फर्क नहीं पड़ता. हाँ रोही बोलो. मैम कलर से फर्क नहीं पड़ता, वो पोस्ट होनी चाहिए बड़े होके, उससे फर्क हाँ वही तो. क्या आप प्रेसिडेंट बन के पूरा देश संभाल सकते हो? उस चीज का टैलेंट होना चाहिए, वैसी स्किल होनी चाहिए, वो पढ़ाई होनी चाहिए, है ना. आपके माइंड में जो थॉट्स आते हैं ना, जो भी चीजें आप देखते हो, बहुत. अभी देखो, अभी हम लोगों ने हमने ये एक्टिविटी की, आपने मेरी पूरी बातें सुनी इतनी देर तक, ठीक है. पर सबने इस बात को अलग अलग से सुना. किसी को कोई वर्ड बहुत तेज सुनाई दिया होगा, किसी को कोई वर्ड बहुत तेज सुनाई दिया होगा.
जैसे आरोही ने कलर के ऊपर बोला, लेकिन किसी और ने नहीं बोला। यही है, किसी को फर्क नहीं पड़ता। आपके जो इमोशंस जो आप फील करते हो ना, कोई चीज सुन के, कोई चीज किसी की बात सुन के, कोई चीज देख के, वो आपके अपने होते हैं। आपको फोकस करना है आपके माइंड के अंदर जो थॉट्स आ रहे हैं। आपके साथ कुछ होता है, आपको कोई कुछ बोलता है, आपको उसका कैसा लग रहा है, आपको हैप्पी लग रहा है, आपको सैड लग रहा है, आपको अनकंफर्टेबल लग रहा है, उस चीज पे ध्यान दो और उसको इग्नोर मत करो। ठीक है, आपकी बॉडी, आपका ब्रेन हर टाइम आपसे बात करता है। ऐसा लोग बोलते हैं कि खुद से बात करने वाले पागल होते हैं, और खुद से बात करने वाले बहुत तेज होते हैं, क्योंकि वो अपनी बात सुनते हैं। उनका ब्रेन उनसे क्या कह रहा है, उनका हार्ट उससे उनसे क्या कह रहा है। उन्हें नहीं पसंद है, मुझे नहीं पसंद है ये कोई कपड़ा, तो मैं उसको नहीं पहनूंगी, मैं जबरदस्ती क्यों पहनूं। ऐसा हर जगह होता है, हर जगह होता है। जहां पे भी आपको नई चीजें सीखने को मिलती है, आपको वो सीखनी चाहिए, क्योंकि आप एक ही जैसा सोचोगे, आप एक ही जैसा खाओगे, अगर आप ब्लैक एंड व्हाइट दुनिया में रहोगे तो कुछ नहीं सीख पाओगे, है ना। छोटी छोटी बातें, अपनी छोटी छोटी बातें, उस पर ध्यान दो। ठीक है, उस अपने माइंड में, आपके माइंड में क्या थॉट्स आ रहे हैं, अगर आपसे सुना नहीं जाता है उसको लिख दो। जो भी माइंड में आ रहा है उसको लिख दो, बट इग्नोर नहीं करना। इसी तरीके से आपको पता चलेगा कि आप कैसे हो, और जब आपको पता चलेगा कि आप कैसे हो, तो आप दुनिया वालों को, आप सबको बता पाओगे। आपको समझ आएगा कि अरे आपको पेंटिंग करनी है कि आपको गाना गाना है, आपको बहुत सारी हिस्ट्री की पढ़ाई करनी है कि आपको मैथ्स की पढ़ाई करनी है ना। उसी को कहते हैं अपने आप को समझना, उसी को कहते हैं अपने आप को जानना। और जब आप अपने आप को समझने लगोगे तो सब आपको समझने लगेंगे। समझ में आया, समझ में आया। Yes, ma'am. Yes, ma'am. बी योर सेल्फ, जैसे हो वैसे रहो। माधवी, ओवर टू यू। सबको समझ में आया जो दीदी ने बोला? Yes, Yes, ma'am. ma'am. सब अग्री करते हैं इसको, सब मानते हैं इस बात को? किसी को ऐसे तो नहीं लगता कि अरे प्रियंका चोपड़ा ये करती है तो हम भी करेंगे, या आलिया भट्ट ऐसा करती है तो हम भी करेंगे? No, ma'am. क्योंकि अगर Ma'am. हाँ, क्योंकि हम स्नेहा है, आयुषी है, यामिनी है, आरोही है, तो हम वही करेंगे जो हमें करना है ना। Yes, ma'am. Ma'am. ठीक है, तो अब आप लोगों को पता है आप सब ग्रुप पर हो। ठीक है, किसी भी तरह का कोई बात करनी हो, कोई भी गड़बड़ हो, किसी बारीक बार रितिका दीदी को थैंक यू बोलो। Thank you, Thank Didi. you, ma'am. Thank you, Didi. वेलकम। Have a nice day. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. वेलकम।